चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सबके मन में एक धारणा है कि ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ऐसे कई सारे सवाल हैं, कई सारे मन में डाउट्स हैं जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिला हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सूतक काल कब से है, ग्रहण कब से है, ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, ग्रहण का टाइम क्या है, और कितनी तारीख को है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो 20 अप्रैल 2023 यानी कि कल गुरुवार के दिन ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 12:29 तक रहेगा। तो ये सबसे पहले जान लो आप लोग कि भारत में इसका असर नहीं है। ये विदेश में देखा जाएगा, मतलब विदेश में होगा, ग्रहण हमारे भारत पर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फुल सेफ्टी के साथ रहना है। देखिए, कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे। पहले के ज़माने में होता क्या था एक्चुअली, कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि ग्रहण के दौरान बाहर नहीं जाना है। अगर आपको सुसु पोटी आया है तो पहले ही कर लो, बाहर नहीं जाना है। सुसु पोटी भी नहीं जाते हैं तो फ्रेश होने और यूरिन पास करने का ऐसा लॉजिक रहता है कि हो सकता है मे बी कि पहले के ज़माने में ना जो लेट पात हुआ करते थे वो बाहर हुआ करते थे। तो ऐसे में ग्रहण टाइम में अगर आपको सुसु पोटी आया तो आपको बाहर जाना पड़ता था और बाहर निकलना मना रहता था। इसलिए इसलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता होगा आई थिंक, कि आपको फ्रेश और लेट बाद नहीं जाना है ना। यूरिन वो सुसु पोटी करने की भी मनाही होती है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल तो घरों में ही बने हैं। अगर आपके घरों में हैं तो अगर आपको अर्जेंट है तो आप लोग जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ रहता है खाने पीने को लेकर, कि खाना पीना नहीं है। अगर मतलब ग्रहण के दौरान कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट है ना, वैसे भी ना ये भारत में तो है नहीं, और अगर आप प्रेग्नेंट है, आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो या तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सुबह नारियल पानी पीजिए, दूध पीजिए, जूस पी लीजिए। मतलब जो भी आपको सहन हो रहा है, जो भी आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा कर रही है खाने या फिर पीने की, सुबह ही खा लीजिए। तो हाई कैलोरी की चीज़ें लीजिए, चाय दूध वगैरह लीजिए, और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन वाले बिस्किट ले सकते हैं। जो भी आपसे खिल रहा है आप सुबह खा लीजिए। उसके बाद क्या 12 साढ़े 12 बजे का टाइम तो यूँ ही निकल जाएगा। ज़्यादा लंबा टाइम इसलिए हो जाता है क्योंकि सुबह 7 बजे से है, तो आपको ये चीज़ें सुबह खा लेंगे ना तो आपको 12 साढ़े 12 बजे तक वैसे तो भूख नहीं लगेगी। और बाई चांस अगर आपको भूख लगती है तो आप खाने पीने की चीज़ों में ना पहले से ही, ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, ताकि निगेटिव एनर्जी उस खाने पीने में ना जाए ना। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो खाना बनता है ना, ग्रहण के दौरान अगर बचा कुचा जो ग्रहण के दौरान रखा होता है वो दान कर देते हैं, गाय को डाल देते हैं, कुत्ते को डाल देते हैं। ऐसा कर ले, कुत्ते वगैरह को डाल देते हैं, वो हम खाना नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे ना, तो उसका मतलब ऐसा है कि निगेटिव एनर्जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो वो आप खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे में ना आपको भूखा नहीं रहना होता है, आपके बच्चे पर भी ध्यान देना पड़ता है, तो आप खा सकती हैं। फिर और एक और चीज़, आपको ना जो भी ग्रहण के दौरान, जैसा कि मैंने आपको कल कुछ चीज़ें बताई थी, कल भी एक वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मुझे बताया गया था करने के लिए जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब जो चीज़ें मुझे बताई गई थी वही चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं वही शेयर कर रही हूँ जो कि लोगों का कहना होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है क्या नहीं, वो तो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया था। और एक और चीज़, अगर ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमरजेंसी ही है, तभी आपको बाहर निकलना है, तो आपको पूरी तरह से अपने आप को ढक लीजिए, है ना। और जो पेट है उसके ऊपर गेरू लगा लीजिए, अच्छी तरह से ढक लीजिए। ये सब करने से ना, या फिर तुलसी का लेप लगा लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बाहर जाने के लिए। तो उससे क्या होगा ना कि सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं आपके बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी, और आप आसानी से बाहर फिर जा सकती हैं। अपने आप को लेकिन ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी, वैसे तो भारत में है नहीं, लेकिन अगर भारत में कभी हो भी ना और इमरजेंसी हो, तो अपने आप को कभी भी ना ढक कर ही निकलना है बाहर। और उस टाइम पर ना आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। देखिए, उस टाइम पर कोई काम तो होगा नहीं,
घर के काम वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली मन में दिमाग में यही आता है कि चलो मोबाइल चला लेते हैं फ्री टाइम में। तो आप मोबाइल बिल्कुल भी मत चलाइएगा, क्योंकि उसमें से भी जो रेज़ निकलती है वो हानिकारक होती है आपके बच्चे। वैसे भी ना ग्रहण हो या ना हो, आपको मोबाइल से दूरी बनानी ही चाहिए। तो आप मनी मन गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, कोई भी जो मंत्र आपको आता है वो सुन लीजिए। आप मनी मन में जाप कीजिए, या फिर भगवान का नाम ही ले लीजिए, भजन सुनिए। इस तरीके से आपको वो टाइम निकालना है। और सोना नहीं है, आपको पैर फैलाकर बैठना है, पालकी बनाकर भी आपको नहीं बैठना है। और ऐसी जगह पे आपको रूम में बंद हो जाना है जहाँ से सूर्य की किरणें बिल्कुल भी ना आ सके। गेट बंद कर लीजिए, पर्दे लगा लीजिए सारे अच्छी तरह से, और अंदर रूम में बंद हो जाइए, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि दोस्तों, जब प्रेगनेंसी में कोई कुछ बताता है तो आपको बस इतनी सी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक कमरे में बंद हो जाना है जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल भी ना पहुँच पाए। सेकंड, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं घूमना है, बाहर नहीं निकलना है। थर्ड, आपको उस दौरान कुछ खाना पीना नहीं है। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप खा पी सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा भूख नहीं है, सहन कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, उसके पहले ज़रूर खा लीजिए, उसके बाद खा लीजिए। फिर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान ये देना है कि आपको धारदार नुकीली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। जैसे सेफ्टी पिन हो गई साड़ी की, तो आप पहले से ही रिमूव कर दीजिए सेफ्टी पिन वगैरह, या फिर अगर आपने हेयर पिन वगैरह लगाए हैं तो वो भी निकाल दीजिए। और कान में अगर ईयररिंग्स पहने हैं जो कि आपको चुभने का डर हो, चुभने वाली चीज़ कोई भी अपने शरीर से अगर हो तो वो हटा दीजिए, क्योंकि कुछ भी धारदार नुकीली चीज़ें आपको करनी नहीं चाहिए, चुभनी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का एक मेनली आपको ध्यान रखना है। फिर आपने जो भी कपड़े पहने हैं ये ग्रहण के दौरान, उसको जब ग्रहण हो जाए तो गंगा जल डालकर आप नहा लीजिए। पहले तो आपको घर का पूरा साफ़ सफाई करनी, झाड़ू पोछा आप कर सके तो आप कर लीजिए, अगर घर में कोई हो तो वो कर ही लेंगे, है ना। तो जो भी हो, घर की थोड़ी सी सफाई करके उसके बाद आपको गंगा जल डालकर नहाना है। नहाकर जो फिर आपने जो भी आपने कपड़े पहने होंगे उनको फोल्ड करके रख दीजिए, और उसके बाद ना उन कपड़ों को दान कर दीजिए या फिर रख दीजिए। जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आपको यूज़ करना है, पूरी प्रेगनेंसी में उनको दोबारा नहीं पहनना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको काले कपड़े नहीं पहनना है, काले कपड़ों से दूर रहना है ग्रहण के दौरान, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको जो जब नहा लिया तो भगवान की पूजा पाठ करके आपको दीपक जलाना है, होम धूप करना है। अगर आप कपूर का दीपक जला कर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उससे नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी जो भी आई होगी तो गलती से। और अगर आप धूप छोड़ेंगे ना कंडे की आग जलाकर, और उसमें आप जो होम धूप होती है ना घी जलाकर, वो सब कुछ अगर आप होम धूप करेंगी तो उससे भी ना घर का वातावरण शुद्ध होगा। नमक का पोछा लगा लीजिए, घर में गंगा जल छिड़क दीजिए। बस इन 4-5 चीज़ों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी कह रहा है उसको निगलेक्ट कीजिए। और अपने पास एक नारियल ज़रूर रखना, ग्रहण के दौरान नारियल रखना। और जब वो नारियल मतलब ग्रहण हो जाए तो उसको या तो पीपल के नीचे रख देना, या फिर किसी भी तालाब वालाब में ठंडा उसको कर देना। तो बस इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ ही घंटे की बात है, वैसे भी भारत में नहीं है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अपने बच्चे का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना। और ज़्यादा सवाल मन में हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उस चीज़ का वहीं के वहीं तुरंत रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो आई होप गाइज़ कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।